ब्यास में आज 24 अगस्त दिन रविवार को बरसात की ठंडी फुहारों और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच जब संगत प्रेम और उत्साह से भरी हुई सत्संग स्थल पर पहुंची तो माहौल अपने आप ही रूहानी रंग में रंग गया। दूर दूर से आई संगत एक ही आस में बैठी थी कि आज बाबा जी की बाणी से जीवन को दिशा मिलेगी और मन की उलझनों का हल मिलेगा। इसी पावन वातावरण में बाबा जी स्टेज पर आए। हर बार की तरह उन्होंने गद्दी को माथा टेका और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक ऐसा गरज कर सत्संग फरमाया कि बारिश की गर्जना भी उनकी आवाज के सामने फीकी पड़ गई। आज का सत्संग तुलसी साहिब जी की बाणी दिल का हुजरा साफ कर के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसके बैठाने के लिए पर आधारित था। और खास बात यह रही कि 8 जून को भी बाबा जी ने इसी बाणी की तर्ज पर सत्संग फरमाया था। बाबा जी ने बार बार समझाया कि तुलसी साहब जी की ये बाणी केवल शब्द नहीं बल्कि गहरी शिक्षा है। बाबा जी ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ करो, तभी मालिक उसमें बैठ पाएंगे। अगर दिल गंदगी और वासनाओं से भरा होगा तो मालिक उसमें पधार कैसे सकते हैं। यह गंदगी किसी एक जन्म की नहीं है बल्कि अनगिनत जन्मों के कर्मों से जमा हुई है। बाबा जी ने स्वामी जी महाराज जी की बाणी का भी जिक्र किया कि कोट यतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाइए। यानी यह मन आसानी से काबू में नहीं आता, इसे तो केवल शब्द के सहारे ही संभाला जा सकता है। जब बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन बाबा जी नहीं रुके। उन्होंने और भी ऊंची आवाज में सत्संग किया ताकि सत्संग का एक एक शब्द संगत तक पहुंच सके। उस माहौल में संगत भाव विभोर हो गई। बाबा जी ने फरमाया कि हम सारी उम्र दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन असली बदलाव हमें खुद से शुरू करना चाहिए। जब तक हम भीतर से अपने अंदर से नहीं बदलेंगे तब तक मालिक के काबिल नहीं बन सकते। बाबा जी ने याद दिलाया कि राम गयो रावण गयो, गयो जाको पूरो परिवार। अंत में आखिरी समय में हमारे साथ क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ नाम, जो साधु और सतगुरु का सहारा है। बाबा जी ने महापुरुषों का उदाहरण देकर बताया कि जीवन में हमें 3 तरह के लोग लूटते हैं। एक तो चोर, जो हमें बेहोश करके या फिर छुप कर हमको लूट लेता है। दूसरा डाकू, जो सामने से डराकर धमकाकर हमसे सब कुछ छीन लेता है। और तीसरा होता है ठग, जो मीठी मीठी बातें करके अपनापन दिखाकर हमें फंसाता है और फिर अंत में धोखा दे देता है। बाबा जी समझाते हैं कि ये जीवन और इस जीवन में जो हम अपने रिश्तेदार देखते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, वो सब सबसे बड़े ठग हैं। हम उनकी मीठी मीठी बातों में, उनसे जो हमारा अपनापन का भ्रम है, जिस भ्रम में हम फंसे हुए हैं, उसके अंदर फंसकर हम ठगे जाते हैं। और जब हमारा अंत समय आता है तो उनमें से, रिश्तेदारों में से, हमारे दोस्तों में से, जिन्हें हम इस संसार में अपना मानते हैं, कोई साथ नहीं देता, सब धोखा दे देते हैं। और जिसने साथ देना था, यानी नाम की कमाई, भजन सिमरन, उसको तो हम अपने जीवन में भुला बैठे। बाबा जी ने समझाया कि ये संसार असल में एक नाटक है। यहां कोई माँ का रोल कर रहा है, कोई बाप का रोल कर रहा है, कोई बेटे का तो कोई राजा का। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ रोल हैं, एक किरदार हैं। जैसे ही किरदार खत्म होता है सब कुछ बदल जाता है। फिर भी हम इन्हें ही परमानेंट मानकर
इन्हें ही स्थायी मानकर मोह में फंसे हुए हैं। बाबा जी ने एक बुजुर्ग सत्संगी की साखी भी सुनाई, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो अपनी पत्नी के मोह में फंसे हुए थे। हर पल उनको याद करते रहते, उनका ध्यान करते रहते। एक बार उन्होंने अपनी बुआ जी से पूछा कि आखिरकार मेरी पत्नी किस मंजिल तक पहुंची है। उन सत्संगी जी की बुआ जो थी वो काफी समय से नाम की कमाई में लगी हुई थी, भजन बंदगी में लगी हुई थी, जिसकी शक्ति से उन्होंने अंतर ध्यान होकर देखा और उनकी पत्नी की आत्मा से बातचीत की और उनसे कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें याद कर रहा है, तुमसे बात करना चाहता है। तो पत्नी ने कहा कि आखिरकार तुम किस पति की बात कर रहे हो? आज तक ना जाने मैंने कितने ही जन्म लिए हैं, उनमें ना जाने मेरे कितने ही पति हुए, ना जाने मैं कितनों की पति बनी, ना जाने कब कब मैंने किस किस रूप में जन्म लिया। आखिर आप किस पति का जिक्र कर रहे हैं? उन बुजुर्ग सत्संगी की पत्नी की आत्मा द्वारा कहे गए ये शब्द जब उनको मालूम चले तो उनकी आंखें खुल गई। बाबा जी ने समझाया कि शरीर की पहचान केवल और केवल शमशान तक रहती है। आत्मा आगे जाकर इस पहचान से मुक्त हो जाती है, आजाद हो जाती है। बाबा जी ने एक गहरा उदाहरण दिया। जैसे बच्चा मेले में पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो बेखौफ होकर चलता है, निडर होकर सबको देखता है। लेकिन जैसे ही वो उंगली छोड़ देता है, डर और अकेलेपन में रोने लगता है, घबरा जाता है, भटक जाता है। बाबा जी ने सवाल किया कि क्या हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है? या इस दुनिया के मेले में हम लोग भटक चुके हैं, खो चुके हैं और अपनी तलाश कर रहे हैं? बाबा जी ने फरमाया कि हम सब लोग सुख की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन हर सुख के पीछे एक दुख खड़ा होता है। असली सुख वही है जो कभी साथ ना छोड़े, जो कभी खत्म ना हो, जो हमको अंदर से मिलता है। बाहरी जितने भी सुख हैं वो सब टेम्पररी हैं, सब अस्थाई हैं और मोह माया के बंधन ही हमें बार बार इन जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसाते हैं, बांधते हैं। हजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए बाबा जी ने फरमाया कि जैसे कई बार एक बच्चा अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख कर मुट्ठी बंद कर लेता है कि कहीं उससे वो सिक्का कोई छीन ना ले। लेकिन अगर उसके सामने हम उससे बड़ी रकम रख देते हैं तो वो मुट्ठी को खोल देता है। यही मोह है जो हम सबको बांधता है और हमें इसी मोह से बाहर आने की जरूरत है। हम अपनी मुट्ठी बंद करके बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि जिस संसार में हम जी रहे हैं, जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, जो हम यहाँ पर सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, यही जीवन की असली सच्चाई है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा सुख तो वो है जब हमारी आत्मा का उन परम पिता परमात्मा से मिलन हो जाएगा, जब हम इन 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से आजाद हो जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पालेंगे, जब हमारे को कोई भी दुख लेश मात्र भी टच नहीं कर पाएगा। वो होता है असली सुख और हमें उसके तलाश में जुटने की जरूरत है। हम उस सुख को कैसे पा सकते हैं? नाम की कमाई से, शब्द की कमाई से, भजन बंदगी से। बाबा जी ने फरमाया कि बाहर बनी हुई मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने अंदर बनी हुई मंदिर मस्जिद के दर्शन नहीं करते। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, हम परमात्मा के लिए अपने मन में जगह नहीं बनाएंगे, तब तक बाहर की पूजा अर्चना करने से या इबादत करने से कोई फायदा नहीं। बाबा बुल्ले शाह की बाणी का हवाला देते हुए बाबा जी ने फरमाया कि लख वार जो करे इबादत कदे न बने नमाजी,
जेकर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। बाबा जी ने समझाया कि दुनिया कहती है आंखें खोल कर देखो, वहीं संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है जीना सीखो, और संत कहते हैं कि जीते जी मरना सीखो। यही असली साधना होती है। आंखों के बिना देखना, कानों के बिना सुनना और भीतर की अनहद धुन को पाना, यही असली साधना है, यही असली तपस्या है। बाबा जी ने आज दोस्ती के ऊपर भी शब्द कहे। बाबा जी ने फरमाया कि क्या हमने सचमुच मालिक से दोस्ती निभाई है? दोस्ती केवल सुख में नहीं निभती, इसमें दुख भी साथ में ही उठाना पड़ता है। असली दोस्ती वही है जिसमें हम मालिक की रजा को स्वीकार कर लें। बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि रूहानियत का सफर बिना गुरु के संभव नहीं है। जैसे हर शिक्षा के लिए शिक्षक चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक राह पर मार्गदर्शन के लिए कामिल गुरु चाहिए। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि भक्ति योजनाओं से नहीं, अमल से पूरी होती है। जल्दबाजी से नहीं, बल्कि निरंतर प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास और मालिक की बख्शीश से मंजिल मिलती है। और आखिर में जब सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा जी ने अपने प्रेम भरे अंदाज में पूरी संगत को पुकारा, राधा स्वामी जी। उस पल की गूंज और भावनाओं ने संगत के दिलों को भीतर तक छू लिया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख और सबके प्यारे बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी लंबे समय के बाद विदेश के दौरे से वापस ब्यास लौटे हैं। और ब्यास लौटकर उन्होंने आज 24 अगस्त दिन रविवार को सत्संग फरमाया, जिसे सुनकर हर कोई भाव विभोर हो गया। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और इस तरह की और अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ पर।